तो एमपी कांग्रेस के प्रवक्ता सैयद जफर ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सैयद जफर ने कहा है कि दिग्विजय सिंह को राज्यसभा भेजने के फैसले के बाद ही मध्य प्रदेश में सरकार बचवाने की संभावना खत्म हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में नहीं जाते तो भी कमलनाथ सरकार गिर जाती। कांग्रेस नेता ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह को राज्यसभा भेजने पर सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह को राज्यसभा भेजने पर सवाल उठाया गया। सैयद जफर का दिग्विजय सिंह पर निशाना, सिंधिया बीजेपी में नहीं जाते तब भी गिरती सरकार। कांग्रेस नेता ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह को राज्यसभा जाने पर सवाल उठाए गए। सैयद जफर का दिग्विजय सिंह पर निशाना, जहां पर उन्होंने कहा कि सिंधिया बीजेपी में नहीं जाते तब भी सरकार गिरती। और कांग्रेस नेता ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में कांग्रेस के बीच ऑल गुड नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता ही सवाल उठा रहे हैं। सैयद जफर ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। तो सिंधिया, उन्होंने कहा कि सिंधिया बीजेपी में नहीं होते उसके बावजूद भी सरकार गिरती ही। तो कांग्रेस नेता ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए। तो दिग्विजय सिंह को राज्यसभा भेजने पर सवाल उठाए गए हैं। तो सैयद जफर ने बता दी कि कांग्रेस पर भी सवाल खड़े किए। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुलभूषण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, जिस तरीके से सैयद जफर ने निशाना साधा है और दिग्विजय सिंह को राज्यसभा में भेजने को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं, ऐसे में इससे ये तो जरूर साफ दिख रहा है कि कांग्रेस में फिलहाल ऑल इज वेल नहीं है। बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं श्रावणी, क्योंकि 2020 में 20 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और ये कहा जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी थी। 15 साल का वनवास समाप्त करने के बाद 2018 में कांग्रेस की सरकार लंबे समय बाद मध्य प्रदेश में बनी थी और ऐसी स्थिति में मात्र 1.25 साल के बाद ही सरकार गिर गई। लेकिन आज जहां मध्य प्रदेश में यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, लोकतंत्र की बात कांग्रेस के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन साफ तौर पे ये देखने को मिल रहा है कि अब जो गुटबाजी कांग्रेस में है वो 7वें आसमान पर है। क्योंकि जिस प्रकार से सैयद जफर का ट्वीट सामने आता है, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि सरकार 20 दिन पहले ही गिर चुकी थी जब दिग्विजय सिंह को राज्यसभा पहुंचाया गया था। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। साफ तौर पे उनका ये कहना था कि दिग्विजय सिंह को राज्यसभा पहुंचाने के बाद जो है पार्टी के कई नेता नाराज थे। जल्द ही जो है इन्हें मनाया नहीं गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया उसी बीच पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। तो यहाँ पर 2023 के पहले एक बार फिर से कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो गुटबाजी को कैसे समाप्त करे, क्योंकि कांग्रेस जो है गुटबाजी से उभर कर नहीं आ पा रही है। अगर गुटबाजी की हम बात करें तो 4 गुट अलग अलग जो है मध्य प्रदेश में देखे जा सकते हैं। कमलनाथ गुट अलग है, अरुण यादव गुट अलग है, अजय सिंह गुट अलग है, साफ तौर पे दिग्विजय सिंह गुट अलग है। तो ऐसे तमाम गुट में जो है कांग्रेस बढ़ चुकी है और जो चुनौती बीजेपी से कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी का संगठनात्मक एक मजबूत ढांचा है और कांग्रेस का संगठन नहीं है। तो कहीं ना कहीं 2023 में एक बड़ी मुश्किल कांग्रेस के सामने अपने ही नेता पैदा कर सकते हैं।
बिल्कुल कुलभूषण, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं 4 गुटों में बढ़ चुकी है और ऐसे में चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है। कांग्रेस के आलाकमान जो है, क्या इस पर कोई कदम उठाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से गुटों में बढ़ती हुई कांग्रेस नजर आ रही है, उनके लिए जीतना चुनाव जो है काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। देखिए, फिलहाल अगर बात की जाए तो 5 राज्यों के इलेक्शन के परिणाम जो सामने आए उसके बाद हाईकमान से जो रणदीप सुरजेवाला है वो ट्वीट करते हैं कि इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी तक किसी ने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन बात यह है कि जब तक गुटबाजी समाप्त नहीं की जाएगी, ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि G23 के नेताओं की बात करें तो वो गांधी परिवार पर सवालिया निशान उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से जो इस्तीफे मांगे गए हैं, कहीं ना कहीं उन नेताओं से भी यहाँ पे इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। तो हाईकमान को बड़ा फैसला लेना चाहिए और छोटे कार्यकर्ताओं को अब यहाँ पे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस को देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे छोटे कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है। इसलिए कांग्रेस की ये स्थिति मध्य प्रदेश और पूरे देश और अन्य राज्यों में बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल कुलभूषण, क्योंकि अगर आलाकमान की बात की जाए तो क्या उनके तरफ से इसको लेकर कोई बयान सामने आया है? देखिए, आलाकमान की अगर हम बात करते हैं तो साफ तौर पे अभी फिलहाल इस विषय में बयान सामने नहीं आया है। कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर, गुटबाजी पर कांग्रेस बसती हुई नजर आती है। कांग्रेस का कहना है कि कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन सैयद जफर एक बार फिर से जो है उन्होंने जो ट्वीट किया है, पार्टी पर सवाल उठाए हैं। साफ तौर पे कह सकते हैं कि वो भी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, लेकिन आखिरकार ऐसे नेताओं के खिलाफ भी क्यों पार्टी कार्रवाई नहीं करती है जो कांग्रेस पार्टी पे ही सवाल उठाते हैं। हालांकि उनका सवाल भी वाजिब है कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देना चाहिए और बड़े नेताओं की गुटबाजी, आपसी झगड़े के कारण जो है ऐसी स्थिति छोटे कार्यकर्ताओं की बनती हुई नजर आती है। बिल्कुल कुलभूषण, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।